आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमसे कहा गया है कि द्रव की संतुलन की अवस्था में इसके किसी भाग पर आरोपित दाब सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित कर दिया जाता है। यह कथन कहलाता है हुक का नियम, बॉयल का नियम, पास्कल का नियम, आर्किमिडीज का नियम। तो हम सबसे पहले एक एक करके हम देखते हैं कि ये सब क्या होते हैं। तो पहला हम देखते हैं हुक का नियम। हुक का हुक का नियम कहता है कि जब हम किसी वस्तु में बल लगाते हैं तो उस वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल उसकी विकृति के समानुपाती होता है प्रत्यास्थता की। और ये कब तक रहता है? ये तब तक रहता है जब तक वस्तु की प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर ही ये चीज सही रहती है। तो हुक का नियम जो है वो प्रतिबल और विकृति के बारे में बताता है। तो ये हुक का नियम तो इसका आंसर नहीं हो सकता है, तो ये गलत हो गया। दूसरा जो है वो है बॉयल का नियम। बॉयल का नियम कहता है कि किसी नियत जब ताप नियत रहे, मतलब ताप ना बदले, तब जो किसी गैस द्वारा आरोपित दाब जो होता है, वो दाब जिसको हम पी से दिखाते हैं दाब, वो जो होता है उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह होता है नियत ताप पर, जब ताप नियत रहे। तो बॉयल का नियम हम लोग लिख सकते हैं पीवी बराबर नियत। तो ये बॉयल का नियम तो ये ताप और आयतन में संबंध बताता है, तो ये भी नहीं हो सकता है इसका आंसर, तो ये भी गलत है। तीसरा जो है वो क्या कहता है? पास्कल का नियम। तो पास्कल का नियम कहता है कि जब द्रव स्थिर अवस्था में हो, मतलब द्रव बह ना रहा हो, वो द्रव कहीं भी किसी भी जगह पे स्थिर हो, तब पास्कल का नियम तभी लगा सकते हैं। तो पहला जो इसकी शर्त है वो है द्रव स्थिर अवस्था में हो। तो जब द्रव स्थिर अवस्था में होता है तो क्या होता है? द्रव पे जो हम दाब आरोपित करते हैं वो दाब सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होता है। तो अगर हम इसको चित्र के माध्यम से समझना चाहें तो ये मान लीजिए ये कोई ऐसे वस्तु है जिसमें चारों तरफ से पिस्टन लगे हैं। मान लीजिए ये लगा है। तो यदि हम इस तरफ F बल लगाएंगे और इनका अगर एरिया क्षेत्रफल समान है सभी पिस्टनों का, तो हर तरफ ये जो बल है वो F द्रव लगाएगा बाहर की तरफ, और यहाँ इसमें जो द्रव भरा है वो स्थिर अवस्था में रहेगा। तो पास्कल का नियम और जो हमें प्रश्न में दिया गया वो भी यही कह रहा है, तो इसका जो उत्तर है वो पास्कल का नियम है। और आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है यदि कोई जल में तैरती वस्तु अपने भार के बराबर जल को विस्थापित कर देगी तो वह जल में तैरेगी। आर्किमिडीज का सिद्धांत ये कहता है कि यदि कोई वस्तु जल में तैरती है तो वह अपने वस्तु का जितना भार होगा उतना जल अगर वो विस्थापित कर देती है तभी वो तैरती है। जैसे कि ये कोई लकड़ी का गुटका है, इसका द्रव्यमान जो मान लीजिए 5 kg है,
तो ये जल में यदि 5 को हम जी से गुणा करके जितना न्यूटन बल आएगा, जी हम मान के अगर 10 ले लें तो 50 न्यूटन आया। तो यदि ये गुटका 50 न्यूटन पानी अपने नीचे से विस्थापित कर देगा तब गुटका ये पानी पर तैरेगा, नहीं तो ये गुटका डूब जाएगा। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत है वो यही है। तो ये जल पे तैरने वाली वस्तुओं के लिए होता है, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो हमने देखा इसका जो हमारा उत्तर है वो उत्तर नंबर 3 है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।